डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे. दिस इज लेसन नंबर 4. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट शेप इज ट्रेपेजियम. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम, ये एक ऐसी शेप होती है कि जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है. बाकी जो साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं. जस्ट लाइक एक ये वाली साइड है और ये एक ये वाली साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल कंसिडर होती हैं. क्वाड्रिलेटरल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है. अगर हम इन एंगल्स को ऐड करते हैं, जस्ट लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो इसका सम आता है 360 डिग्री. सेकंड शेप में हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को डिस्कस करेंगे. इसमें एक जो है वो पेयर होगा जो कि पैरेलल साइड को शो करेगा, जो कि मैंने रेड कलर से शो किया है. लेकिन जो दूसरी साइड्स, जो दूसरा है वो साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये लेंथ में तो इक्वल है लेकिन नॉन पैरेलल है. तो हम कह सकते हैं कि वन पेयर ऑफ, ये पैरेलल का सिंबल होता है, पैरेलल साइड्स which are not equal in length. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके दो पेयर बनेंगे एंगल्स के. एक ये वाला वन पेयर एंड दिस इज अनदर पेयर, ये दोनों सेम होते हैं. सो टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स ये एंगल्स को शो करता है ये वाला सिंबल. एंगल के सिंबल के साथ आप एस लगा देते हैं तो एंगल्स बन जाता है. अब इसमें जो दो पेयर हमारे पास आए एंगल्स के, एक तो ये वाला है जो डबल लाइन के साथ मैंने शो किया है, और एक ये वाला जो सिंगल लाइन के साथ मैंने शो किया है. सिंगल कर्व बना के छोटी सी पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, this one and this one. Second important thing is that four corners only opposite angles are same. ये वाला जो एंगल है वो इसकी इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसकी इक्वल होगा. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके डायगोनल जो हैं वो, इनकी लेंथ भी डिफरेंट है. अब ये वाला एक जो डायगोनल है ये बहुत लंबा है एज़ कंपेयर टू दिस वन. ये इंडिकेटर्स मैंने शो किया है कि ये इतना हिस्सा जो है डायगोनल की इतनी लेंथ इसकी इक्वल है, और ये वाला जो डायगोनल है इसकी इतनी लेंथ इसकी इक्वल है. तो वी कैन से दैट diagonals not equal in length. Shape number 4, rectangle. Rectangle में there are two
pairs of parallel sides and they are having equal opposite lengths. अब अगर हम ये वाला साइड देखते हैं तो ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाली साइड लेंथ में इसकी इक्वल है. So number one we can say two pairs of parallel and equal sides. Number two important thing, four corners are right angles. ये एंगल भी 90 डिग्री का है. This is also and this is. And third important thing, इसके जो diagonal होते हैं they are equal in lengths. Diagonals are equal in lengths. Next shape is square. It has two pairs of parallel sides. Number two, four angles are equal to 90 degree. And third important thing is that diagonals are equal in length. And number four important thing, diagonal bisect each other at 90 डिग्री. स्क्वायर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को. डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है और सारी साइड्स भी इसकी सेम होती हैं स्क्वायर की. नेक्स्ट शेप है रोम्बस. रोम्बस में there are two pairs of parallel sides. Number two, it has four corners. But opposite angles are equal. Opposite angles are equal. रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं. जस्ट लाइक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, diagonals intersect each other at 90 degree like square. जैसे स्क्वायर के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, इसी तरह रोम्बस के डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं. द लास्ट शेप इज काइट. काइट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका कोई साइड भी पैरेलल नहीं होती. नो पैरेलल साइड्स. नंबर टू, इसके जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर सेम. वन पेयर ऑफ
opposite angles are same, just like this angle is equal to this. Number 3, diagonals are not equal in length और सबसे जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जिस तरह रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सिमिलरली काइट के डायगोनल भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट each other at 90 degree. अभी हम कुछ कॉमन एंगल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो सारी ट्राइंगल के लिए सेम होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये ट्राइंगल देखते हैं, इसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा. All these are interior angles A, B and C. ये हर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है. इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है, दैट इज आई हैव शोन विद D, एंगल D इज इक्वल टू the sum of interior opposite angles. एंगल D हमारा इक्वल होगा B और A के सम के. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सिमिलरली जो साइड सबसे लंबी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा. तो यहाँ पे जो C एंगल है, C angle is the largest angle. इसी तरह जो सबसे स्मॉलर साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे स्मॉलर होगा. सो वी कैन से एंगल B is the smallest ये चार प्रॉपर्टीज हर ट्राइंगल पे फिट आती हैं.